अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि रिसेंटली मैंने डेवलप किया है एक दोस्त के लिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करें। मैं चाह रहा हूं कि एक दफ़ा जो है ना, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जब एक कोई भी रोबोट या ये चलाते हैं तो उसको चलाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप के पास एक फ़ोल्डर में जहाँ पे वो ये आपके पास पड़े हुआ है, एक हो, दो हो, तीन हो, कोई मसला नहीं, आप एक साथ उनको कॉपी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो फाइलें मैंने रिसेंटली बना के दी हैं किसी क्लाइंट को। तो इन दोनों फाइलों को हम MT4 में लगाने का तरीका देखेंगे सबसे पहले। ठीक हो गया। आप अगर आपको ईमेल में आता है या कहीं से भी आप इसको डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर के अंदर होगा। अगर नॉर्मली मैंने बनाया है तो मैंने इसको किसी फोल्डर में रखा है। तो यहाँ से मैं इन फाइल्स को करूँगा कॉपी। ये दोनों फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं। इनकी एक्सटेंशन जो है वो देख लें, EX4 होनी चाहिए। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, मैं आ जाता हूँ MT4 के अंदर। ये मेरे पास एक MT4 का अकाउंट खुला हुआ है। इस MT4 के अकाउंट के अंदर आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ से डेटा फोल्डर जो है, ओपन डेटा फोल्डर, इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये वाला फोल्डर ओपन होके हमारे सामने आ जाएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फोल्डर की शेप में नज़र आ रही हैं। कॉन्फ़िगरेशन है, हिस्ट्री है, लॉग है, MQL4 है, प्रोफाइल है, टेम्पलेट है, टेस्टर है। तो हमें जाना है MQL4 की फ़ाइल के अंदर। जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो मज़ीद हमारे पास और फोल्डर आ चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे एक्सपर्ट के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बता दूं क्योंकि दोनों का एक ही चीज़ है, तो सिस्टम यही एक ही होता है। अगर आपके पास एक्सपर्ट की फ़ाइल है तो एक्सपर्ट वाले फोल्डर में लगाएंगे। अगर इंडिकेटर की फ़ाइल है तो आप इंडिकेटर के अंदर कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो क्योंकि हमें तो एक्सपर्ट चलाना है तो हम एक्सपर्ट के अंदर आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ये पड़े हुए हैं। मैं इस ये को जो है किसी नए फोल्डर के अंदर रखना चाहूँगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी ताकि मैं उसको ढूंढ सकूँ। इन केस अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे भी कॉपी कर दूँ तो वो भी चल सकता है। सपोज़ करें कि मैं इसको इसी जगह पे कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। तो ये दो फाइलें जो हैं वो मेरी यहाँ पे ये पेस्ट होके आ गई हैं। ठीक है, फाइलों का नाम देख लें, बाय एंड सेल लिमिट ग्रुप सेटअप फॉर। इनका क्या पर्पज़ है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे दोनों फाइलें हो चुकी हैं कॉपी और पेस्ट हमारी। इसको कर दें क्लोज। उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइज़र के फोल्डर पे यहाँ पे नेविगेटर के अंदर हम आएंगे। नेविगेटर के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफ़्रेश, इसको क्लिक करेंगे ताकि एक दफ़ा फोल्डर को रिफ़्रेश करके वो जो नई फाइलें हैं उनको भी लोड कर ले। अगर आप इसको बगैर रिफ़्रेश किए करे ढूंढेंगे तो आपको वो फाइलें नहीं मिलेंगी। जी, तो मैंने ये रिफ़्रेश को प्रेस कर दिया है। ये थोड़ी देर में जैसे ही रिफ़्रेश हो जाता है तो फिर हम जो है इसको खोल के सिस्टम के साथ अटैच करेंगे। अच्छा, अभी हम देखेंगे ये हमारे पास जो है फ़ोल्डर्स बने हुए हैं ऑलरेडी। ये वाला एक्सपर्ट का है तो हम इसमें नीचे जाएंगे। हमें जो है अपनी फ़ाइलें ढूंढनी है। नए फ़ोल्डर में बना के रखने का मकसद सिर्फ यही था कि इसको इजीली ढूंढा जा सके। जी, हमारे पास ये आ गए हैं, देखें, बाय एंड सेल लिमिट और ये है बाय एंड सेल स्टॉप। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो है बाय एंड सेल स्टॉप के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ से इसके ऊपर यूँ क्लिक करें, इसको ड्रैग करके चार्ट के ऊपर ले आए। जैसे ही चार्ट के ऊपर लेके इसको छोड़ेंगे तो ये एक स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। इस स्क्रीन में ये वाला एक ऑप्शन है अलाउ लाइव ट्रेडिंग, इसको लाजमी क्लिक करना होता है। उसके बाद हम आते हैं इनपुट के अंदर। इनपुट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर। इसकी सेटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें वो वेरिएबल्स सेट किए जाते हैं जो कि रन टाइम पे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉट साइज फॉर ट्रेड फिक्स्ड लॉट, मीन के हम जो लॉट साइज रखना चाहेंगे वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लॉट साइज आप चेंज करना चाहें तो मैंने जैसे ये देखें 0.05 कर दी, क्योंकि मुझे अभी 0.01 की लॉट रखनी है तो मैंने 1 की रखी है।
गैप बिटवीन पेंडिंग ऑर्डर्स, जो पेंडिंग ऑर्डर हमारे खुलेंगे, जाहिर बात है कि नाम से ही जाहिर है कि सेल स्टॉप और बाय स्टॉप खुलेंगे हमारे, तो उन पेंडिंग ऑर्डर्स के दरमियान में जो गैप होगा वो कितना होना चाहिए। ये पिप के अंदर है, तो हमने यहाँ पे 10 रखा हुआ है। एक्चुअली ये 10 पिपेट है, मतलब पिप भी आप इसको मतलब पिपेट काउंट कर सकते हैं। टोटल पेंडिंग ऑर्डर्स की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मैंने रखा है कि 10 होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो यहाँ पे 20 भी कर सकते हैं। टीपी फॉर पेंडिंग ऑर्डर्स, अपने आप भी जो आप ऑर्डर लगाएंगे उनका कोई टीपी भी होना चाहिए, जाहिर बात है होना चाहिए। आप जो भी टीपी रखना चाहते हैं, मार्केट की मूवमेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा टीपी बड़ा रख दें, और अगर नॉर्मल किस्म की मूवमेंट है तो टीपी छोटा करके रखें। मैं फ़िलहाल जो है टीपी इसका सपोज करें कि मैं रख रहा हूँ 12 पिप के अंदर। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें ये भी है कि अगर आपका टीपी हिट हो या ना हो, टीपी तक मार्केट नहीं जाती, या आप कुछ और टीपी बड़ा रखना चाहते हैं, टीपी बहुत बड़ा है, अभी टीपी तक मार्केट नहीं पहुंचती, लेकिन एट ए टाइम पे 2 ऑर्डर खुल जाते हैं, दोनों ऑर्डर्स का या 3 ऑर्डर खुल जाते हैं, या आप चाहते हैं कि जो टीपी मैनुअल होता है, जो रेड कलर की लाइन होती है, आप उसे यूज़ करना नहीं चाहते, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं ये नीचे वाला ऑप्शन कि ऑटो कट ऑल ग्रुप आफ्टर द प्रॉफिट। मीन कि जब वो प्रॉफिट आएगा उतना, तो वो फिर पूरे का पूरा सेटअप क्लोज हो जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर भी खत्म हो जाएंगे जो ऑर्डर टीपी में थे। मीन आपका टीपी आपको अचीव हो जाएगा और सारा सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर सिस्टम वेट करेगा कि आप दोबारा ऑर्डर कब खोलते हैं। सपोज करें कि मैं इसको चेंज करके इसमें कोई वैल्यू देना चाहता हूँ $5 की, तो जैसे ही $5 का प्रॉफिट आएगा तो हम ये चेक करेंगे कैसे होता है। उसके बाद है मैक्स स्लीपेज अलाउड, ये स्लीपेज के लिए होता है। उसके बाद शो अकाउंट, और ये नीचे डिस्प्ले की सेटिंग है, इसको फिलहाल हम पेंडिंग में डालते हैं, इसका कोई इतना ज़्यादा नहीं है। जो स्क्रीन पे डिस्प्ले आता है उसको जो है ये चेंज करने के लिए यूज़ होता है। हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास ये लोड होके आ गया है, ठीक है। अच्छा, ऑटो ट्रेडिंग को यहाँ से इनेबल कर दें। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। एक तो स्क्रीन पे आपको ये डिस्प्ले भी आ गया है कि स्प्रेड इस वक्त कितना है, इक्विटी इस वक्त जो है अवेलेबल कितनी है, प्रॉफिट कितना है, जो लॉट खुलेगी उसका प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ पे 2 बटन आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही बटन पे ऊपर आएंगे तो आपको हेल्प के लिए ये बता रहा है कि क्लोज ऑल ऑर्डर, और ये बता रहा है कि ओपन पेंडिंग ऑर्डर्स। हमने जो सेटिंग यहाँ पे रखी हुई है, जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो वो वाली सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब अगर सपोज करें कि मैं पेंडिंग ऑर्डर वाले बटन को क्लिक करता हूँ, तो ये देखें आपके सामने पेंडिंग ऑर्डर्स खुलना शुरू हो गए। हम टाइम फ्रेम छोटा करते हैं ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको देख सकते हैं जी। तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स आपके सामने लग चुके हैं इस वक्त। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो आपका बाय स्टॉप के जो ऑर्डर है आपके एक्टिव होते जाएंगे, और साथ ही उनके टीपी भी पड़े हुए हैं, तो एक एक ऑर्डर एक्टिव होता जाएगा और टीपी हिट होता जाएगा। जितनी मार्केट ऊपर जाती है एक झटके में, जैसे न्यूज़ के टाइम पे अक्सर आपने देखा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है, तो ये मार्केट जितना मूव करेगी ये सारे ऑर्डर एक्टिव हो जाएंगे, और जितना नीचे मूव करेगी तो नीचे सेल स्टॉप पड़े हैं तो वो सेल एक्टिव हो जाएंगे, और उसी हिसाब से उनके जो टीपी हैं वो हिट होते जाएंगे। एक दूसरा तरीका ये है कि आप चाहते हैं कि टीपी हिट ना हो और हमारे ऑर्डर जो है कंटिन्यू हमें ज़्यादा प्रॉफिट दें, तो उसका बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप टीपी को जो है थोड़ा सा दूर कर लें। मीन कि आप टीपी को इतना दूर कर लें कि आपके ऑर्डर से बाहर चला जाए, और फिर आप ऑटो टीपी वाले सेटअप पे जो है रिले करें, तो वो आपको फिर ऑटोमेटिकली उस लेवल पे आके क्लोज कर देगा। मैं उसका भी एग्जांपल अभी देता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, जैसे ही ये ऑर्डर्स खुल चुके हैं हमारे, काउंट करेंगे तो ये टोटल जो है उतने ही हैं जितने आपने यहाँ पे सेट करके लगाए होंगे। सेल स्टॉप 0.01 GBP USD करंट प्राइस, और ये सारा कुछ इस हिसाब से टीपी वगैरह XYZ सारी सेटिंग जो है अभी अवेलेबल है इसकी। हम चाहते हैं कि फिल वक्त जो है ये ऑर्डर, अभी मार्केट क्योंकि इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, अभी तो ऑर्डर कोई भी एक्टिव नहीं हो रहा, तो एक्टिव होने के बाद वाली कंडीशन की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ कि न्यूज़ के टाइम पे जब आपने देखा होगा कि मार्केट इतनी तेज़
उस तेज़ मार्केट के अंदर पिप्स को कैच करना बहुत ही आसान होता है इस रोबोट के साथ। अगर आप ये रोबोट लगा के उस वक़्त मार्केट की मूवमेंट को ग्रीन पिप्स को अपने लिए कैच करना चाहते हैं, तो जितने भी बाय स्टॉप या सेल स्टॉप के ऑर्डर लगे होंगे, ज़ाहिर बात है कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है अक्सर व बेशतर न्यूज़ टाइम पे। तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगी आपका उस डायरेक्शन का ऑर्डर जो है वो ओके हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और उसका आगे टीपी होगा। अगर इनकेस टीपी नहीं भी होगा तो वो आगे जो है टारगेट पे जाके क्लोज होगा। इसके साथ ही क्लोज ऑल का बटन है, इसको प्रेस करते ही आपने देखा ये तमाम ऑर्डर क्लोज हो गए। अगर आप जो है टारगेट पूरा हो जाता है तो आप इसके साथ भी क्लोज ऑल करके अपना टारगेट हासिल कर सकते हैं। जो भी सेटिंग आपने यहाँ से ये देखें, यहाँ से जैसे भी इनपुट में जो भी सेटिंग आपने रखी है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स है, टीपी है या पिप गैप है या जो क्लोजिंग का जो टारगेट है, ये सब इसमें मौजूद है। लॉट साइज़ है। एक दफ़ा सेटिंग करके न्यूज़ से पहले सारी की सारी अपने अकाउंट के मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंट की कितनी कंडीशन है उसके हिसाब से इसको सेट करना है। आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, 5%, 10%, तो फिर उस हिसाब से ही हमेशा मूव करें और ताकि वो, क्योंकि ये फॉरेक्स है, मार्केट कुछ भी मूव कर सकती है, तो उसके लिए सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अक्सर व बेशतर आपको 99% एक ही डायरेक्शन में अगर मार्केट मिलती है तो ये रोबोट आपका टारगेट उसी वक्त ही अचीव कर सकता है। बल्कि जितना ज़्यादा उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी उतने ज़्यादा ऑर्डर एक्टिव होंगे और एकदम से जो है बड़ा क्विकली जो है आपका टारगेट अचीव हो सकता है। तो हम आते हैं यहाँ से, ये वाली सेटिंग मैंने आपको दिखा दी है पूरी। इस सेटिंग से कोई भी चीज़ आप चेंज करना चाहें डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। लॉट साइज़ है या XYZ कोई भी चीज़ है। यहाँ पे ये देखें लॉट साइज़ है, उसके बाद जो है ऑर्डर्स हैं, पिप कैप है, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं। हमेशा जहन में रखें कि इस रोबोट को यूज़ करने के लिए जो है आपको पहले से प्रिपेयर होना लाजमी है। जैसे ही आपने इसको ओके किया, ऑर्डर नहीं खुलेंगे। ऑर्डर तब खुलेंगे जब आप इस ब्लू वाले बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने ब्लू वाले बटन को प्रेस किया, दोनों साइडों पे मार्केट में ऑर्डर खुल गए। अभी मैंने 5-5 ऑर्डर सेट किए थे तो वो 5-5 ऑर्डर सेट हो गए। अगर मैं चाहता हूं कि इसका टीपी मैंने देखे दूर कर दिया है तो अभी कोई टीपी नज़र नहीं आएगा आपको। अगर आप टीपी को वैल्यू टीपी की बढ़ा के कोई बड़ी कर दें, मीन के 1000 कर दें, 2000 कर दें, तो टीपी इतना दूर होगा कि वो करीब नहीं होगा। तो आपका जो टारगेट है, जितने आपने डॉलर टारगेट रखे हैं, जैसे ही वो आएंगे तो ये क्लोज ऑल हो जाएगा सिस्टम ऑटोमेटिकली। अभी मैं इसको हटा के आपको जो है बाय लिमिट और सेल लिमिट चेक करवाता हूँ। ये फाइल वही है, हर चीज़ वही है, सिर्फ बाय स्टॉप की जगह जो है वो बाय लिमिट और सेल लिमिट कन्वर्ट कर दिए गए हैं। अच्छा, ये वाला इसका जो यूज़ है वो बिल्कुल चेंज है। जैसा कि पहले वाली फाइल जो है न्यूज़ के टाइम पे वन साइडेड मूवमेंट जो है, एक साइड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, उसमें ये काम करती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसको सेम तरीका है उसका भी। इसको जैसे ही एक्टिव किया, जैसे ही मैंने बटन को क्लिक किया तो आप देखें आपके सामने जो है पेंडिंग ऑर्डर्स खुल गए, लेकिन ये सेल लिमिट और बाय लिमिट है। इसको एक दफ़ा दोबारा समझें कि बाय लिमिट और बाय स्टॉप में फ़र्क होता है, ये दोनों बिल्कुल उलट हैं। ठीक हो गया, ये ऑर्डर भी खुल गए। इन ऑर्डर्स को वही तरीका है, क्लोज ऑल करने से तमाम क्लोज हो जाएंगे। सेटिंग वही है, इनपुट से आप कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं इसकी अपनी मर्ज़ी से। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये तब आपके काम आएगा जब मार्केट साइडवे हो, एक ही जगह पे रुकी हो, अप डाउन कर रही हो, उसी जगह पे कंसोलिडेट कर रही हो, तो इसके ज़रिए आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। न्यूज़ टाइम पे इसको यूज़ करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूज़ टाइम पे ये उलट डायरेक्शन में ऑर्डर खुलते हैं, तो ये काम की नहीं है। इसको नॉर्मल डेज में यूज़ करें, जब आपको पता हो कि कोई न्यूज़ नहीं है, मार्केट बिल्कुल खामोश है, तो उस वक्त ये आपके बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। दोनों रोबोट की फ़ाइलें मौजूद हैं मेरे पास, किसी भी दोस्त को चाहिए तो वो हासिल कर सकता है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स दिया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मज़ीद चीज़ें मैं बना के आपके लिए ले आऊँ। थैंक यू।